अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमारी फार्मास्यूटिकल की क्लास है और आज हम डिस्टिलेशन की लास्ट टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर कंपाउंड दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। उन कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसके लिए फिर ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है, टाइम भी उस पे ज़ाया होती है, तो इस वजह से हम उसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। The vacuum is provided either by a water aspirator, a device for removing liquid or gases by suction। एक वैक्यूम टाइप ट्यूब होती है जो हम लिक्विड के अंदर डालते हैं और वहाँ से हम उसका वाटर मैकेनिकल पंप के ज़रिए सक करते हैं, यानी उसको खींच देते हैं। Vacuum distillation work on the principle that a liquid boil when its vapor pressure is equal to atmosphere pressure or external pressure. From this, it is clear that the liquid which are decomposed at their boiling point under atmosphere pressure can be distilled at much lower temperature than the boiling point if the pressure is reduced on the surface of the liquid। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं, यानी ताकि वो जो कंपाउंड है वो जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट करीब आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, तो हम उसको सक कर देंगे, उसको बाहर की तरफ खींच देंगे। एप्लीकेशन क्या है डिस्टिलेशन की? डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड। किसी भी लिक्विड को साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। आपको जितनी भी डिस्टिल्ड वाटर मिलती है वो भी डिस्टिलेशन की प्रोसेस से गुजरती हुई हमारे पास आती है, तो उसके लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस ज़रूरी है। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। जितनी भी वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये तमाम चीज़ें वोलेटाइल हैं, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम देयर क्रूड ड्रग्स। यानी जो कोई भी ड्रग्स होती है उसमें से ऑयल को निकालना, जैसे हम गुलाब से उसका वो केमिकल निकालते हैं, या लीमू से निकालते हैं, या लौंग से निकालते हैं, लौंग के तेल, तो उसके लिए भी हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट परफ्यूम और एरोमेटिक लिक्विड्स फ्रॉम प्लांट। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि परफ्यूम को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे लीमू के छिलकों को या माल्टे के छिलकों को, उसको बाकायदा क्रश किया जाता है, फिर उसको उबाला जाता है और फिर उसके अंदर जो भी लिक्विड होती है, एरोमेटिक कंपाउंड होती है, उसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन, उसके अलावा लिखा है सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्पिरिट, अल्कोहल, ईथर। सिंपल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग स्पिरिट बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं और ईथर बनाते हैं। इसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इम्मिसिबल लिक्विड ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से आप उस कंपाउंड को अलग करते हो कि जो वाटर के अंदर इम्मिसिबल, यानी जो वाटर के अंदर हल नहीं होते हो। जैसे ऑयल को आपने पानी में मिला दिया तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उस ऑयल में से पानी को अलग करने के लिए भी हम प्रोसेस यूज़ करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।